हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत हमारे jQuery वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं jQuery के गेट और सेट मेथड के बारे में। मान लो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो और तुम चाहते हो कि किसी एलिमेंट का कंटेंट या एट्रीब्यूट्स चेंज हो या फिर उसका डेटा रिट्रीव हो। यही काम jQuery गेट और सेट मेथड करता है। गेट मेथड किसी भी एलिमेंट का इन्फो लेता है एंड सेट मेथड किसी भी एलिमेंट का कॉन्टेंट, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी चेंज करता है। वाई यूज jQuery गेट एंड सेट मेथड्स। बेसिकली इसमें शॉर्ट और सिंपल सेंटेक्स होते हैं। एक ही लाइन में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं। पेज रिलोड की ज़रूरत नहीं होती है। ये रियल टाइम चेंजेस दिखाता है। अगर तुम HTML एलिमेंट से डेटा लेना या अपडेट करना चाहते हो बिना ज़्यादा कोड लिखे, तो ये मेथड काफ़ी यूजफुल है। jQuery गेट मेथड्स एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट मेथड एलिमेंट का सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट गेट करता है, HTML को इग्नोर करता है। HTML मेथड एलिमेंट के अंदर का पूरा HTML कंटेंट गेट करता है। एंड वेल मेथड्स फॉर्म इनपुट जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया की वैल्यू गेट करता है। एंड आउटपुट क्या करता है, किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स वैल्यू गेट करता है जैसे href, src, alt। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट गेट टेक्स्ट कंटेंट विथ टेक्स्ट मेथड। ये मेथड सिर्फ टेक्स्ट रिट्रीव करता है बिना किसी HTML टैग के। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एक पैराग्राफ का टेक्स्ट लेना है एंड अलर्ट बॉक्स में दिखाना है। ये रहा इसका कोड। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली आप लोग बॉडी टैग के अंदर देख सकते हैं HP टैग बनाया है जिसकी ID है पेरा एंड इसके अंदर टेक्स्ट पास किया है, दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ विथ। एंड यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग टैग पास किया है, बोल्ड टेक्स्ट। एंड एक बटन बनाया है जिसकी ID पास किया है गेट टेक्स्ट BTN। एंड इन इसके अंदर टेक्स्ट पास किया है गेट टेक्स्ट। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाया है एंड बटन की ID पर क्लिक फंक्शन लगाया है। एक अलर्ट बॉक्स बनाया है जिसके अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर टेक्स्ट पास किया है एंड यहाँ पे प्लस का साइन लगा के इसके अंदर पैराग्राफ की ID को लिया है एंड उस पर डॉट टेक्स्ट मेथड यूज़ किया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे ही तुम बटन पर क्लिक करोगे एक अलर्ट बॉक्स में पैराग्राफ का टेक्स्ट दिखाई देगा। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ विथ बोल्ड। सेकंड है गेट HTML कंटेंट विथ HTML मेथड। अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर का पूरा HTML चाहिए ये टैग के साथ में, तो HTML मेथड का यूज़ करें। ये रहा इसका कोड। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर एक डिप बनाया है जिसकी ID दिया है बॉक्स ने। एक पी टैग बनाया है, एक बटन बनाया है क्लिक मी। एंड यहाँ पे एक और बटन बनाया है जिसकी ID है गेट HTML BTN। एंड इसी टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाया है एंड बटन पर एक क्लिक फंक्शन लगाया है। एंड अलर्ट बॉक्स के अंदर HTML पास किया। यहाँ पे जो ID दिया है डिप की बॉक्स इसको यहाँ पे पास किया है, फिर डॉट लगा कर HTML मेथड पास किया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे ही बटन पर क्लिक करोगे डिप के अंदर जो भी HTML है वो अलर्ट बॉक्स पे दिखाई देगा। चलिए इस पर करके देखते हैं। जैसे गेट HTML पे क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं HTML, उसके अंदर एक पैराग्राफ है वो दिखाई दे रहा है एंड एक बटन है वो भी दिखाई दे रहा है। थर्ड है गेट इनपुट वैल्यू। बेसिकली इसमें फॉर्म एलिमेंट्स इसका अगर वैल्यू लेना हो तो हम लोग वेल मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू लिखा है उसे अलर्ट बॉक्स में दिखाना है, तो इसका कोड यहाँ पे दिया है। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर टाइप है टेक्स्ट एंड ID दिया है नेम इनपुट। इसके अंदर पास किया प्लेस होल्डर टाइप हेयर। एंड एक बटन बनाया है जिसकी ID है गेट वेल BTN। इसके अंदर पास किया है गेट इनपुट वैल्यू। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन के अंदर यहाँ पर बटन को लिया है गेट वैल्यू BTN एंड इस पर क्लिक फंक्शन लगाया है। यहाँ पे नीचे अलर्ट बॉक्स में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनपुट वैल्यू पास किया है।
यहाँ पे प्लस का साइन लगा कर डॉलर साइन के अंदर इस इनपुट फील्ड की आईडी को यहाँ पे पास किया है एंड डॉट वेल मेथड लगाया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे गेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे जो भी इनपुट फील्ड के अंदर होगा वो अलर्ट बॉक्स में शो होगा। गेट इनपुट वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट वैल्यू आ रहा है जो हमने यहाँ पे पास किया है नोटेड गामा के अंदर। बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, पता था, जैसे मैंने यहाँ पे गेट इनपुट वैल्यू पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट वैल्यू एंड यहाँ पे रजा भी शो हो रहा है। अब देखते हैं गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। बेसिकली अगर किसी एलिमेंट का HREF SRC अल्ट जिसे एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे अर्ट मेथड का यूज़ करना होगा। यहाँ पे इसका कोड एग्जांपल दिया है, चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे बॉडी टिक के अंदर एक एंकर टैग बनाया है जिसकी आईडी है माई लिंक एंड इसमें HREF www.google.com। इसके अंदर ये पास किया गो टू गूगल। यहाँ पे एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है गेट आर्ट्स BTN। इसके अंदर पास किया गेट लिंक URL एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है एंड यहाँ पे आईडी के बटन को लेकर इस पर क्लिक फंक्शन लगाया है एंड अलर्ट बॉक्स के अंदर नोट काम के अंदर लिंक URL यहाँ पे शो होगा। एंकर टैग के लिंक को लिया है, इस पर आर्ट मेथड लगाया है। जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे लिंक का URL अलर्ट बॉक्स में शो होगा। पे क्लिक करके देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिंक URL www.google.com। चलिए हम लोग देखने वाले हैं ये कोई सेट मेथड। अगर तुम किसी एलिमेंट का टेक्स्ट HTML इनपुट वैल्यू या एट्रीब्यूट अपडेट करना चाहते हो तो ये कोई सेट मेथड का यूज होता है। ये मेथड एक्जिस्टिंग कंटेंट को रिप्लेस करता है। बेसिकली यहाँ पे मेथड है, फर्स्ट है टेक्स्ट मेथड। बेसिकली ये एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करता है एंड HTML मेथड्स एलिमेंट के अंदर का HTML कंटेंट अपडेट करता है एंड वेल मेथड्स फॉर्म इनपुट जैसे टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स की वैल्यू को सेट करता है एंड एड्स मेथड्स किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स वैल्यू जैसे HREF SRC को अपडेट करता है। सेट टेक्स्ट कंटेंट विथ टेक्स्ट मेथड। अगर किसी एलिमेंट्स के सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट अपडेट करना हो तो हम लोग टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में एक तरह का आपका टेक्स्ट चेंज करना, यहाँ पर इसका कोड एग्जांपल भी है। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। हमें बॉडी टैग के अंदर एक पी टैग बनाया है, इसकी आईडी है पेरा, जिसके अंदर पास किया है दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है सेट टेक्स्ट BTN। इसके अंदर टेक्स्ट पास किया है चेंज टेक्स्ट। इसके टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है यानी यहाँ पे सेट टेक्स्ट BTN पर क्लिक फंक्शन लगाया है। पैराग्राफ की आईडी को लिया है, उससे टेक्स्ट मेथड लगाया है यानी इसके अंदर एक न्यू टेक्स्ट पास किया है रिसीव न्यू टेक्स्ट। बेसिकली इसमें जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे पैराग्राफ का पुराना टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा एंड उसकी जगह पे ये दिस इज न्यू टेक्स्ट शो होगा। पहले इसको करके देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज होगा, दिस इज न्यू टेक्स्ट शो हो रहा है। सेकेंड है सेट HTML कंटेंट। अगर किसी एलिमेंट के अंदर HTML कंटेंट अपडेट करना हो तो HTML मेथड का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल है एक डिव के अंदर बोल्ड टेक्स्ट ऐड करना, इसका कोड एग्जांपल यहाँ पे। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको समझते हैं। आप लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर देख सकते हैं एक डिव है जिसकी आईडी है बॉक्स। इसके अंदर पास किया है दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट। मैंने एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है सेट HTML BTN। इसके अंदर है चंक HTML। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे बटन को लेकर उस पर एक क्लिक फंक्शन लगाया है, डॉलर साइन लगा के यहाँ पे डिव की आईडी को यहाँ पे पास किया है एंड उस पर .html मेथड लगाया है। HTML मेथड के अंदर नोट कैमा के अंदर यहाँ पे बॉल्ट टैग को लेकर उसमें एक न्यू बॉल्ट कंटेंट पास किया है। बटन क्लिक करने पर डिव के अंदर बॉल्ट टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू बोल्ड कंटेंट ऐड हो गए। थर्ड है सेट इनपुट वैल्यू। अगर फॉर्म इनपुट जैसे टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स की वैल्यू सेट करना हो तो वेल मेथड का यूज़ होता है। यह रहा इसका कोड एग्जाम्पल। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। हम बॉडी टैग के अंदर एक इनपुट बनाया है जिसकी टाइप है टेक्स्ट एंड इसका आईडी दिया नेम इनपुट एंड प्लेस होल्डर है इंटर योर नेम। एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है सेट वेल वीटीएन। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है। बटन की आईडी को लेकर इस पर यहाँ पे क्लिक फंक्शन अप्लाई किया है। इनपुट फील्ड की आईडी को लेकर उस पर वेल मेथड का यूज़ किया है एंड वेल मेथड के अंदर नोटेड कामा के अंदर जॉन ड्यू पास किया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे बटन पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में जॉन ड्यू ऑटो फिल हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने सेट नेम पर क्लिक किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉन ड्यू शो हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं सेट एट्रीब्यूट वैल्यू के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होगा, अगर किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट जैसे HREF SRC अल्ट चेंज करना हो तो हम लोग एट मेथड का यूज़ करते हैं। तो यार इसका कोड एग्जाम्पल। चलिए इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। बॉडी टैग है एंड यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर एक टैग बनाया है जिसकी आईडी है माई लिंक एंड HREF पास किया है इसके अंदर www.example.com एंड एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है सेट attributian एंड इसी टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट आई डी फंक्शन बनाया है। फ्रेंड की आईडी को लेकर उस पर क्लिक फंक्शन लगाया है। एंकर टैग की आईडी को लेकर उस पर अल्टर मेथड का यूज़ किया है जिसके अंदर हम लोग के पास क्या HREF www.google.com। जैसे हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे तो लिंक का URL चेंज हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने विजिट एग्जाम्पल पे क्लिक किया, विजिट एग्जाम्पल के पेज पर आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज लिंक पर क्लिक करते हैं तो इसका लिंक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे गूगल का लिंक है, अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल के होम पेज पर ले जाएगा। बेसिकली टेक्स्ट HTML वेल और एट्रीब्यूट मेथड से हम कंटेंट और एट्रीब्यूट को गेट और सेट कर सकते हैं जिससे वेब पेज का डेटा डायनेमिकली अपडेट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।